हेलो बच्चों, कैसे हैं। देखिए, मैं एक आपको नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसमें एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। जितने भी है चैप्टर वाइज, वन बाय वन सभी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे यहां पर। लेकिन आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स के स्पेशली। कैसे करना है आपको समझिए। पहले आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन मैच करिए। सॉल्व करने के बाद बेटा सॉल्यूशन देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कितना नहीं हुआ। देखिए, क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% बाय मास। क्वेश्चन को डिकोड करने का मतलब समझिए, कैसे डिकोड करते हैं हम लोग, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। कह रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% बाय मास। नाइट्रिक एसिड है इन एक्वस सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में। What should be the molarity of such a sample of acid if density of solution is 1.50 ग्राम पर मिलीलीटर। दो चीजें दी गई बेटा यहां पर आपको। एक तो आपको परसेंट बाय मास दिया गया है नाइट्रिक एसिड का, दूसरा आपको गिवन है डेंसिटी। तो बेटा आपको मोलरिटी का एक फार्मूला मैंने बताया है, सिंपल सा। क्या फार्मूला है? मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंट बाय मास इंटू 10 इंटू डी, यानी डेंसिटी डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास, राइट। आप इस फार्मूले को पुट करिए, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। फार्मूले पुट करिए, वैल्यू 68% बाय मास दिया है इंटू 10, डेंसिटी दे रखी है आप 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर में है। मॉलिकुलर मास नाइट्रिक एसिड का निकालोगे बेटा, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, आएगा 63 आपके पास। तो यू हैव टू डिवाइड 63, इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, रिजल्ट आ जाएगा 16.23 मोलर, राइट। इट इज आंसर। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा समझिए। आपको डेंसिटी गिवन है, इस डेंसिटी से क्या हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? जरा समझिएगा। एक फार्मूला हमारे पास होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। इस डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखोगे बेटा 68% बाई मास है, इसका मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया भाई? मास ऑफ सॉल्यूट हो गया बेटा 68 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो गया भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया बेटा 32 ग्राम, राइट। 32% बाई मास होगा। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया बेटा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। अब जरा समझिएगा, आपने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमको। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 100 ग्राम, इसको आप डिवाइड करोगे डेंसिटी से 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, तो इसका रिजल्ट आएगा बेटा 66.489 मिलीलीटर में आएगा ये, राइट। अब देखिए जरा, आपके पास जो मोलरिटी का फार्मूला है वो है मोलरिटी M इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000। वेट आपके पास है 68 ग्राम सोल्यूट का, यहां देखिए। मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने देखा 66.489 है, तो इसको मैं 49 कर दे रहा हूं बेटा। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको लीटर में चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.23 मोलर, इसकी यूनिट हो गई बेटा। सो आपने इस क्वेश्चन के लिए मोलरिटी चाहे इस फार्मूले से यूज करिए चाहे इस फार्मूले से निकालिए, दोनों में। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight बेटा। What would be the molality आपसे पूछी जा रही है। दो चीजें हैं, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी पूछ रहे हैं और मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, जरा समझिए। ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम, देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी। आपको क्या दिया गया है? परसेंट बाय मास गिवन है, और परसेंट बाय मास हमको क्या निकालना है? मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी, तीन चीजें पूछ रहे हैं बेटा यहाँ पर। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी निकाल लेते हैं बेटा। मोलैरिटी, इसका फार्मूला होता है परसेंट बाय मास इंटू 10 इंटू डी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो परसेंट बाय मास आपको गिवन है 10% वेट बाय वेट, 10 आपके पास फार्मूले में ही है। डेंसिटी बेटा 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। बेटा इसको निकालो कितना आएगा, इसको निकालने पर आएगा 180। सॉल्व करिएगा, तो आप इसको सॉल्व करिए 180। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आ जाता है 0.67 मोलर, राइट। मोलैरिटी आ गई। अब देखिए जरा, आपको निकालना है मोलैलिटी। ध्यान दीजिए, मोलैलिटी का फार्मूला आपके पास होता है बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये सॉल्वेंट वेट ग्राम में है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। हमको किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में चाहिए होता है, राइट। तो आइए देखिए, मास ऑफ सोल्यूट कितना बेटा, 10% वेट बाय वेट है, यहां से दिख रहा है। तो मास ऑफ सोल्यूट है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट यानी जो W है, स्मॉल w, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, यहां से निकल के आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 माइनस 10 करोगे आप, 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम, राइट। अब देखिए यहां पर आपने मोलैलिटी का फार्मूला है, इसके वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलैलिटी इसको हम लोग बेटा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m मोलैलिटी। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज है तो 180, अभी मैंने बताया आपको, इस 180। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास निकाला आपने 90, क्योंकि ग्राम में है तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसको आप सॉल्व करोगे बेटा आएगा 0.617 मोलल, राइट। तो आपने मोलैरिटी निकाल लिया, आपने मोलैलिटी फाइंड कर लिया। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग। मोल फ्रैक्शन के लिए बेटा क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना है बेटा 10 ग्राम, ग्लूकोज है 180 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 0.055, राइट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना बेटा 90 ग्राम, और सॉल्वेंट है क्या वाटर, मॉलिक्यूलर मास 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो बेटा आ जाएगा 5 मोल्स। हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, जरा समझिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट यानी एक्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जरा समझिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.055, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी 5 प्लस 0.55, सॉरी 0.055 बेटा 055। इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.01, क्योंकि रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया 5 प्लस 0.055, इसको आप सॉल्व करोगे बेटा आएगा आंसर इसका 0.99। सो इट इज मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यूनिटलेस है, रेशियो है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बेटा क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर 3, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution। जरा समझिएगा, by mass 400 gram of 40% solution by mass, calculate the mass percentage of the resulting solution। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है इसको। आप अगर बेटा क्वेश्चन को डिकोड कर ले जाओ तो शायद बहुत इजी होगा सॉल्व करना। जरा समझिए, देयर आर 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन बी है बेटा। इसमें से इसकी जो कंसंट्रेशन बताई गई है 25% बाई मास है
समझिएगा। और इसकी कंसंट्रेशन बताई गई है 40% बाई मास। अब क्या कह रहे हैं, इसमें से लिया गया 300 ग्राम, इसमें से लिया गया 400 ग्राम, और इन दोनों को मिलाकर के एक सोल्यूशन बना दिया, राइट। अब कह रहे हैं व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप क्वेश्चन समझ पाए तब। अब जरा देखिए, इसी डेटा से हम लोग क्या समझते हैं, अगर आपसे कह दें कि व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम दिस, दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2, राइट। मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन ए, जरा समझिए, फ्रॉम सोल्यूशन ए कह दीजिए फ्रॉम फर्स्ट सोल्यूशन जो 300 ग्राम लिया गया, उसकी स्ट्रेंथ कितनी बेटा, 25% बताई गई। तो इसका 25 सोल्यूट की बात करना, मास ऑफ सोल्यूट, तो 25% कितना लिया गया, 300 ग्राम लिया गया। तो 300 का बेटा आप 25% निकालोगे, कितना आ जाएगा भैया, 75 ग्राम बेटा, 75 ग्राम, राइट। मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सेकेंड सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सेकेंड सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन जो लिया गया है उसमें से 40 ग्राम सोल्यूशन लिया गया है, तो 400 ग्राम सोल्यूशन लिया गया। 400 ग्राम सोल्यूशन बेटा है कितनी स्ट्रेंथ इसकी, 40%, तो मास ऑफ बाई मास है चूंकि, तो इसका 400 का 40% निकाल लीजिए, जरा समझिएगा कितना आ जाएगा, 160 ग्राम, राइट। यानी जो टोटल मास ऑफ सोल्यूट आया इस 300 में से और 400 में से, जो सोल्यूट का मास कितना हुआ, टोटल मास ऑफ सोल्यूट बेटा, टोटल मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 75 प्लस 160, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा आपके पास 235 ग्राम, 235 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अब आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जब मास परसेंट निकालते हैं, जरा देखिए, हम दोनों का निकाल रहे हैं, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं बेटा। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट 235 ग्राम, राइट। तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, सोल्यूशन कितना होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, आई देखिए यहां लिखता हूं मैं, फार्मूला क्या होता है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट का, टोटल मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट आपने निकाला 235, मास ऑफ सॉल्यूशन है 400 प्लस 300 इंटू 100 बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो 33.57% आ जाएगा, राइट। और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको 100 से माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 33.57, ये आ जाएगा 66 पॉइंट 66.43 हो जाएगा बेटा, 57.3, हाँ 63.43%, जरा समझिएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, दो डिफरेंट सॉल्यूशन मिलाए गए, दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग थी, आपने उसमें मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सेकंड सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये आ गया बेटा, सोल्यूट आ गया 235 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 700, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, योर आंसर विल बी हियर। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन सॉल्यूशन
obtained by mixing 300 milliliter of 0.3 molar NaCl and 200 milliliter of 0.4 molar बेरियम क्लोराइड, राइट। दो डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स किए बेटा, उसमें आपसे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है। जरा समझिएगा, अगर आप NaCl को, इसके ऑप्शन दिए गए बेटा, ऑप्शन देखिएगा, अगर आप NaCl को डिसोसिएट करोगे तो Na पॉजिटिव मिलता है और Cl नेगेटिव मिलता है। मींस जितनी कंसंट्रेशन इस NaCl की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की होगी फ्रॉम NaCl। और अगर आप बेरियम क्लोराइड को बेटा डिसोसिएट करोगे तो बेरियम क्लोराइड से बेरियम आयन मिलेगा और 2 क्लोराइड आयन मिलेगा। जरा कंसंट्रेशन की बात करिए, अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है तो बेटा क्लोराइड आयन कितना मिलेगा, 2 मोलर मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड से जितनी कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की होगी, और बेरियम क्लोराइड में जितनी कंसंट्रेशन बेरियम क्लोराइड की मिलेगी उसका 2 टाइम्स क्लोराइड आयन मिलेगा, राइट। इसको समझते हुए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ यानी मोलरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो रहा है बेटा, 300 मिलीलीटर है, 0.3 मोलर। और टोटल सोल्यूशन जो बन रहा है, टोटल वॉल्यूम बन रहा है बेटा 300 प्लस 200 इट इज 500 मिलीलीटर। तो हमको 500 मिलीलीटर में निकालना है, राइट। तो आप देखिए कंसंट्रेशन ऑफ NaCl निकालोगे बेटा तो इसकी कंसंट्रेशन है 300 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 500। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0.18 मोलर, राइट। जरा समझिएगा, यानी इस सोडियम क्लोराइड से कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन कितना मिल जाएगा बेटा, 0.18 मोलर। क्लियर। अब जब हम कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2 कैसे निकालेंगे, इसको कितना है, 200 मिलीलीटर है, 0.4 मोलर। तो 200 मिलीलीटर इंटू 0.4, टोटल वॉल्यूम आपके पास बन रहा है 500। इसको बेटा सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 0.16 मोलर। क्लियर। तो 0.16 मोलर कंसंट्रेशन आई किसकी, बेरियम क्लोराइड की। आपने बताया क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना होगा भाई, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन होगा 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, राइट, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। क्लियर। तो आपने निकाला इसका 0.16, तो क्लोराइड आयन आ गया 0.16 इंटू 0.16 आ जाएगा इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 0.32 मोलर। अब जब समझिएगा तो टोटल जो 500 सॉल्यूशन बना मिलीलीटर, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन कितना आया बेटा, 0.18 फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, 0.32 फ्रॉम बेरियम क्लोराइड, तो टोटल आ गया बेटा 0.50 मोलर। सो इन दिस वे ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट।